नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा के न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं यमुनानगर के जेएनजी कॉलेज में, जहाँ पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जी हाँ, गुरमीत चावला और श्वेता चौधरी ने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और जो है उनकी वेब सीरीज़ है जो अभी रिलीज़ हुई है शहर में ढिंढोरा, उस में जो है उन्होंने किरदार निभाया, उस सभी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, आइए वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि गुरमीत चावला और श्वेता चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेब सीरीज़ को लेकर क्या बातें कही हैं। नमस्कार, मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ मीडिया का। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यमुनानगर से हूँ। गुरमीत चावला मेरा नाम है, मुझे प्यार से छोटा जसपाल भट्टी बोलते हैं। तो आप मुझे कई मूवीज़ में पहले देख चुके हैं, टोटल धमाल, रुपिंदर गांधी 2, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और अभी बच्चन साहब की मूवी रिलीज़ हुई है गुड बाय, उसमें मैंने किरदार किया है। तो बड़ी खुशी हो रही है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी कॉमेडी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसका नाम है शहर में ढिंढोरा। तो ये एक कॉमेडी वेब सीरीज़ है जिसमें बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं जो सारे मुंबई से हैं, जिसमें नाम है मेन उपासना सिंह, मुश्ताक खान, रमेश गोयल, साथ ही साथ श्वेता चौधरी। ये सारे मुंबई के एक्टर हैं जो जिसमें इन्होंने किरदार किया है। और मुझे बड़ी खुशी और बहुत फ़ख्र हो रहा है कि मैं इस वेब सीरीज़ का पार्ट हूँ, क्योंकि मैं शुरू से कॉमेडियन रहा हूँ। तो मुझे इन्होंने ब्रेक दिया, तो मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा। मेरे साथ एक और ग्रेट पर्सनैलिटी है, अविनाश चौधरी, जो इसके डायरेक्टर हैं। तो हमने ये वेब सीरीज़ सारी देहरादून में शूट की है और बाहर की आउटर लोकेशनों में भी शूट की है। तो कुछ पॉट इसका मुंबई में भी बना है। तो वाकई बड़ी खुशी हो रही है, फ़ख्र हो रहा है। मैं यमुनानगर से हूँ, तो इस करके मैंने आप सब भाइयों को बुलाया आज। तो मुझे वाकई बड़ी खुशी हो रही है इस वेब सीरीज़ में काम करके। तो मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ श्वेता चौधरी का, ये लीड में करैक्टर कर रही है। आप भी देखेंगे स्कूटर पे बैठी है, ये पापा की परी बनी हुई है। लेकिन पापा की परी बनने के बाद जब इसको ये इसके अंदर एक जज्बा था कि मैंने स्कूटर खरीदना है, तो ये बेचारी जॉब करती है, स्ट्रगल करती है, स्कूटर ले लेती है। लेकिन ये परी के बाद इसको पर लग जाते हैं। फिर इसने जो सारे शहर में तूफान उठाया, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, कोई सब्जी वाला, कोई बंदा इसने नहीं छोड़ा जिसको इसने ना टक्कर मारी हो, क्योंकि स्कूटर लेना आसान है, चलाना बड़ा औखा है। तो तभी इसमें एक मेरा पंच बड़ा वायरल हुआ था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको स्कूटर भी सिखाओ। उपासना को जाके मैं कंप्लेंट करता हूँ। तो वाकई आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं मीडिया का भी थैंक्स करता हूँ एक बार फिर, अविनाश चौधरी का, श्वेता का भी थैंक्स करता हूँ। तो श्वेता, आप भी थोड़ा विचार साझे कीजिए मीडिया के साथ। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मीडिया का और चावला जी का, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। तो जैसा कि चावला जी ने बताया, आज का रीज़न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है क्योंकि हमारी जो मूवी है, कॉमेडी वेब सीरीज़ शहर में ढिंढोरा, अभी अभी रिलीज़ हुई है और बहुत प्यार इसको पब्लिक का मिल रहा है। और यही प्यार है कि हम आज यमुनानगर भी हैं और चावला जी के जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी हमें काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि हम यमुनानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं। चावला जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये एक्चुअली हीरा है और हमारी खुशकिस्मती है कि ये यमुनानगर का हीरा बॉलीवुड तक पहुंचा, देहरादून तक आया और हमारे साथ इन्होंने काम किया है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि लोगों को, पब्लिक को सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। पब्लिक जानना चाहती है कि आगे के एपिसोड्स का क्या होगा, आगे भी क्या हम इसको फर्दर करेंगे। तो अगर ये प्यार मिलता रहा आप सबका तो ऑफ कोर्स हम बहुत जल्दी इसको फर्दर आगे भी इस पे काम करेंगे। मेरी 4 आ चुके हैं मैम। अभी 4 एपिसोड हम शूट कर चुके हैं और बहुत जल्द हम इसके आने वाले 6 एपिसोड पे भी काम करेंगे। मैम, जैसे कि चावला जी ने कहा कि आपका जो रोल है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है इसके जो वेब सीरीज में कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में कितना मुश्किल रहता है स्ट्रगल, खासकर लेडीज के लिए इस इंडस्ट्री में? देखिए, मुझे लगता है स्ट्रगल कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका ना इंटरेस्ट होना चाहिए किसी चीज़ में। अगर आपके अंदर पागलपन है, आपके आपके अंदर किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को करने का इंटरेस्ट है, तो आपको वो चीज़ करने में मज़ा आता है। आप उसको स्ट्रगल नहीं कहते हैं। हालाँकि मैं एज़ अ प्रोड्यूसर और एज़ एन एक्टर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, बहुत मतलब काम था, बट मुझे मज़ा आया क्योंकि मुझे करना था। तो मैंने उसको कहीं स्ट्रगल की तरह नहीं लिया, मुझे मुझे बहुत मज़ा आया काम करके। सो वही, अगर आपका इंटरेस्ट है, अभी इनको कितना कीड़ा है, ये इनको मैं फ़ोन करती हूँ, खट से देहरादून पहुँच जाते हैं शूट करने, चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं, कभी मुंबई पहुँच जाते हैं। तो क्योंकि इनका इंटरेस्ट है तो इनको मज़ा आता है, इसको स्ट्रगल नहीं कहते हैं। सेम वही है।
ये स्ट्रगल है, वहाँ तक पहुँचने में तो स्ट्रगल है ना। हाँ, मेहनत तो आप तक सर बहुत पहुँचने में तो स्ट्रगल किया होगा ना। हाँ, स्ट्रगल तो नहीं, मैंने वो तो देखिए, वो तो टैलेंट है। अगर आपके पास टैलेंट है तो फिर क्या स्ट्रगल है। अब मैं चावला जी से आई थिंक पहली बार जब मिली तो यमुनानगर में ही मिली थी, और मैंने इससे पहले एक टीवी शो किया था एमटीवी पे, तो उसके प्रमोशन के लिए मैं डीएवी कॉलेज में आई थी। तो पहली बार मेरी इनकी मुलाकात वहीं हुई। इनके पंचेस मुझे इतने भा गए और वहीं से हम कनेक्ट हो गए, और फिर इसीलिए हम वहीं से फिर हमने आगे काम भी किया। तो वो टैलेंट है। इससे पहले भी कोई आपने वेब सीरीज या फिल्म बनाई? मैंने एक टीवी शो किया था एमटीवी के लिए, मिस्टर एंड मिस सेवन स्टेट्स, तो जिसके प्रमोशन के लिए पहले भी मैं यमुनानगर आ चुकी हूँ। एक्चुअली यमुनानगर में भी बहुत टैलेंट है, और इस सीरीज़ में भी हमारे काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यमुनानगर से काम किया है। चावला जी के अलावा अमरपाल जी है, हर्षित है, केतन है, विशु, तो ये छोटे छोटे आर्ट रोल इन्होंने किए हैं, कैरेक्टर किए हैं। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ का यूथ भी मूवीज़ में जाना चाहता है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो एक यही रीज़न है कि हम आगे फर्दर अगर सीरीज़ बनाते हैं तो शायद हम ऑडिशन भी करेंगे। और थैंक्स टू गांधी मैम जिन्होंने आज कॉलेज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। होपफुली हम आगे जाके ऑडिशंस भी इस कॉलेज में ज़रूर कंडक्ट करेंगे। तो वेब सीरीज और सिनेमा में क्या डिफरेंस समझते हो? आपने सीरीज क्यों बनाई, सिनेमा फिल्म क्यों नहीं बनाई? देखिए, आजकल आप खुद ही देख रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में भी आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। हमारा मकसद था कि रीच ज़्यादा हो। हम चाहते थे कि हर गली मोहल्ले में ये सीरीज़ पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ कॉमेडी वेब सीरीज़ है और एक फैमिली ड्रामा है। एक बच्चा भी इस सीरीज़ को देख सकता है। तो मकसद वही था कि रीच हमें ज़्यादा चाहिए। इसीलिए अभी ये जो सीरीज़ है अभी 5 प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आ चुकी है। एमएक्स प्लेयर, शिमारो, एयरटेल एक्सट्रीम, वीआई पर अवेलेबल है। बहुत जल्द हंगामा पर भी आ जाएगी, और इसके अलावा 5 और प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द आएगी। मकसद सिर्फ वही है कि रीच हमें चाहिए। हम चाहते हैं हर घर तक ये कहानी पहुंचे। सिर्फ कॉमेडी है, हमारा मकसद सिर्फ एंटरटेन करना है। तो इसके लिए भी कोई सेंसर वगैरह होता है, या जो बना दिया वो पेश कर दिया? नहीं होता है, बट मतलब वो पैरामीटर्स नहीं होते हैं जो बड़े पर्दे के होते हैं, सेंसर होता है। तो फिर पैरामीटर्स क्या होते हैं उसके? मान लो फिल्म में तो आप कोई सीन उन्होंने ऐसा जी। ऑब्जेक्शनेबल दिखाई दिया तो कट कर दिया, तो इसमें भी कुछ, इसमें तो शायद कुछ ज़्यादा नहीं नहीं, होता। हमारी इतना तो ज़्यादा नहीं होता है। आई थिंक इतना इसमें ज़्यादा OTT नहीं। होता भी कुछ वेब सीरीज ऐसी बनती भी हैं। होता है, सेंसर बोर्ड का इसमें भी होता है। जी। और जो सेंसर सर्टिफिकेट वगैरह देना हाँ, पड़ता है? सेंसर बोर्ड का इसमें भी होता है, इसको सेंसर करानी होती है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमारी वेब सीरीज साफ़ सुथरी है, तो हमें उसकी टेंशन नहीं है। एक ए ग्रेड और बी ग्रेड और सी ग्रेड होता है। अगर आप हॉट मूवी करते हैं कोई, तो उसके लिए आपको सेंसर को दिखानी पड़ेगी, हमने इतना परसेंट इसमें इतना सीन रखा हुआ है। देखिए, लेकिन उसकी हमारी ना actually- फैमिली है, हमारी फैमिली ड्रामा है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने और कुछ वैसे भी नहीं है। प्लेटफॉर्म्स की कैटेगरी है। अगर आप जैसे जो मैंने नाम बताए हैं, एमएक्स प्लेयर है, शिमारो है, एयरटेल एक्सट्रीम सबके है, अलग अलग वीआई है, अगर आप ये प्लेटफॉर्म्स देखेंगे तो इनकी कैटेगरी है, कॉमेडी कैटेगरीज में आते हैं। इनके अंदर बोल्ड फिल्में आपको नहीं मिलेंगी। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ बोल्ड कंटेंट ही बनाते हैं, तो वो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। और सरकार इसके लिए काम कर रही है। सरकार ने पीछे भी उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री ने बात बोली थी कि जो OTT पे है उनके लिए कानून बनना है बहुत जल्दी। OTT पे भी लेकर आएंगे सेंसर, क्योंकि कुछ OTT ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अभी अधिकतर बहुत ज़्यादा OTT इस चीज़ में सुधर चुके हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारा जो OTT एमएक्स प्लेयर, शिमारो और ये जितने भी हैं, ये अच्छा बड़े OTT है, तो ये ऐसा कंटेंट नहीं लेते। गोल्ड कंटेंट के पास नहीं है, सारा फैमिली। देखिए, ये तो सिर्फ मतलब पब्लिक के डिमांड के ऊपर है। पब्लिक देख रही है तो बन भी रहे हैं, अब नहीं देखेगी तो नहीं बनाने और बनेगी। देखने की बात नहीं अभी कर रहा हूँ। हमारा हाँ मैं वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ, एक नॉलेज के लिए पूछा। अच्छा एक क्वेश्चन था आपका। प्लेटफॉर्म का अलग अलग उसके लिए एक OTT वालों का एक वो होता है रूल कि उसके ऊपर अब डायरेक्टर देखने को तो लोग कोर्स भी देख ही रहे हैं। नहीं देख, उसमें OTT वाला क्या होता है सिस्टम, जो हॉट मूवी करते हो डायरेक्टर के ऊपर उसके सारी वो होती है। तो डायरेक्टर की कहा है डायरेक्टर किस मूवी को बना रहा है, हॉट बना रहा, फैमिली बना रहा। Platform अगर wise कोई तो है प्लेटफॉर्म उसको क्लेम करेगा तो आप क्या बना ले, प्लेटफॉर्म अच्छा है, अच्छा वेब सीरीज सब बहुत टॉप की चल रही है। इस पर एमएक्स पे अच्छी फैमिली ड्रामा सारा चलता है, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है। तो हमारी साफ सुथरी तो आपको I think सीरीज बनाने से पहले प्लेटफॉर्म से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, बाद में नहीं, करना बाद में पड़ता करना पड़ता है। बाद में सर अपना OTT हम जो तैयार कर प्लेटफॉर्म लेते हैं ना, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म को दिखाते हैं जिसको अच्छी लगेगी, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट अच्छा बनेगा वो वही है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो वेब सीरीज है इसके अंदर सारे के सारे एक्टर कॉमेडियन ही है सर। क्यों सर? सारे एक चीज़ होती है, जब होता है इसमें दो चीज़ तरह होता है। एक अप्रूवल होता है जो पहले ले सकते हैं चैनल साहब, OTT से अप्रूवल ले लेते हैं। कुछ ऐसा होता है खुद बना के अप्रूवल बाद में ले लेते हैं। वो एक ही बात है, कोई हमारा इशू ना, नहीं है। हमारा एक्चुअली इनिशियल क्या हुआ था, हमने भी एक चैनल से अप्रूवल लिया था, बट हमें मतलब अच्छा रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से, क्योंकि अदर चैनल्स हमें अगर बेस्ट पैकेज दे रहे हैं तो हम क्यों उसके पास जाएंगे। तो हमारे पास हमारा जो कंटेंट, जो आउटकम निकला है वो इतना बेहतर निकला है कि अदर चैनल्स ने भी इसकी डिमांड की, तो इसलिए हम अदर प्लेटफॉर्म। बल्कि एमएक्स की भी रैंकिंग की बात करें तो आज नंबर 2 पे है। सो OTT मतलब मुझे लगता है नेपोटिज्म बिल्कुल ख़त्म कर दिया OTT ने। OTT एक उभरते सितारों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सो जिसमें टैलेंट है वो वहाँ पे ग्रो कर रहा है।
सो आई थिंक सिनेमा हॉल्स में बहुत ज़्यादा आजकल देखते हो कि इवन इफ दे आर नॉट सो गुड बट दे आर स्टिल इन द सिनेमा हॉल्स बिकॉज ऑफ द नेपोटिज्म। सो OTT प्लेटफॉर्म आई थिंक दिस इज़ अ बूम बिकॉज एक ये सिर्फ टैलेंट पे चलता है और अगर लोगों को पसंद आ रहा है। कोई प्लेटफॉर्म ऐसे आता है वहाँ तो बड़ी लंबी लाइन है, वहाँ तो नंबर भी नहीं आता। नहीं होता है ऐसे। ये तो है ही। क्या होता है, जिनके अप्रूवल हो चुके हैं, मिल चुके हैं, वो पहले वो बनाते हैं, उसके बाद दूसरे लोग आएंगे। OTT अच्छे, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, MX प्लेयर है, सिमारो भी, जितने भी हैं, तो अच्छे जो प्रोड्यूसर है, अच्छे डायरेक्टर, उन्हीं को पहले अहमियत दी जाती है। किस डायरेक्टर की कौन सी मूवी चल रही है, किस प्रोड्यूसर की कौन सी मूवी चल रही है, मतलब लाखों लोग बना के घूम रहे हैं, तो वो उनको टाइम नहीं देते हैं। तो कंटेंट में दम है। कंटेंट में क्या है, मेरी पूरी जो स्टार कास्ट है मुंबई से, उपासना सिंह है, मुश्ताक खान, रमेश गौर मैडम है, तो ये हमें पता था कि हमारी स्टार कास्ट में दम है और हमने काम किया। मैडम श्वेता जी में लीड कर रही हैं इसमें पूरा इन्हीं के ऊपर फोकस है, और विकल्प मेहता में लीड में, और गुरमीत चावला जी जो कि टॉप कलाकार है हमारे चावला जी के कैरेक्टर के बारे में बताना चाहती हूँ मैं। चावला जी का जो कैरेक्टर था, एक हमारे पड़ोसी का कैरेक्टर इन्होंने निभाया है, और स्क्रिप्ट में जो लिखा रहता है आप बिलीव नहीं करेंगे, एक भी लाइन इन्होंने स्क्रिप्ट से यूज़ नहीं की है। सारे पंचेस इनके अपने हैं। इनका इम्प्रोवाइज़ इतना अच्छा है, इतना इंस्टेंट है कि इन्होंने स्क्रिप्ट एक बार भी नहीं पढ़ी है। सो ये कहीं ना कहीं इनका खुद का टैलेंट है, और आज लोग उसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। पब्लिक इतना प्यार इनको, इनके टैलेंट वो को दे मेन रही सर है। ये है ना कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ सर, होस्ट करता हूँ स्टेज। मैम ऐसे पंच कहते थे, फिर मैं सर की सलाह जरूर लेता था। जैसे वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर मैं कहता इसको स्कूटर भी सिखाओ, तो इनको अच्छा लगा, सर ने प्रोमो में भी डाला, तो मेरे को तो अच्छा लगा। सर से बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। मैंने इनको एक ऑफ़र किया है, अभी इनको ऑफ़र किया कि आप जमुनानगर छोड़ दो, आप यहाँ के लायक नहीं हो, आप मेरे साथ मुंबई चलो। मैंने इनको बोला हुआ, इनसे बोला कि आप मुंबई चलो, आप यहाँ के लायक नहीं हो, आप माया नगरी के लिए हो, आप इंडस्ट्री के लिए बने हो, आप छोटे शहर में रह रहे हो, यहाँ पे आप गुम हो जाओगे। ये सितारा है, इसे गुम नहीं होने देना। तो मैंने इनको ऑफ़र किया कि आप मेरे साथ मुंबई चलो, मुंबई आपकी जगह है और माया नगरी में आपकी ज़रूरत हो जाती है। तो आपने भी इससे पहले कोई मैंने इससे पहले कम से 500 सीरियल किए हैं, 10 बार रियलिटी शो किए हैं, 2 इससे पहले मूवी की है मैंने हॉरर। ये मेरी तीसरी मूवी जो वेब सीरीज आ रही है, और अपकमिंग मेरी मूवी जल्दी आने वाली। ये काश एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन जो श्रद्धा जी है, यही प्रोड्यूसर है, गैंग ऑफ चंबल, जिसमें बड़े बड़े मैं ले रहा हूँ, बड़े बजट की फिल्म है, वो जल्दी ही मैं करने वाला हूँ। 2 मेरे प्रोजेक्ट ऑनलाइन है, दोनों इसी प्रोडक्शन से अभी। एक यही शूट करेंगे यमुनानगर में, चाहा तो भगवान ने उसको यही करनी वेब सीरीज। मेरे को लोकेशन में देख रहे थे इस बहाने हम कि हम अगला हम प्रोजेक्ट चाहते हैं हम यमुनानगर में करें। मतलब आउटर में लोकेशंस देख रहे हैं जहाँ भी अच्छी लगी हरियाणा के अंदर। ये ऑनेस्टली मैं बताऊँ, टैलेंट बहुत है यमुनानगर में, क्योंकि हमारी खुद इस सीरीज़ में काफ़ी सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और देहरादून में तो मैं काफ़ी टाइम से, लंबे समय से मैं काम करती आ रही हूँ। मैंने पहले सीरीज़ भी किया है, शो भी किया है, बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं चावला जी के साथ मिलके अपना हरियाणा में भी हम लोग वेब सीरीज में एंटर करना हो तो स्टार्टिंग में हम कैसे की जाती है? वही मैम ने बताया, ऑडिशंस लेते हैं हम, प्रॉपर आर्टिस्ट को परखते हैं कौन कैरेक्टर किस पे सूट करता है। थिएटर क्लासेस और ऑडिशन। स्क्रिप्ट के बाद हमारा एक ऑडिशन होता है, ऑडिशन की एक वो प्रक्रिया होती है, पूरी करनी होती है। हम जब ये यहाँ पे करेंगे तो ऑडिशन रखेंगे, और हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे भी सितारे हैं, क्या बोलते हैं, यमुनानगर में। हमने तो देख लिया है गुरमीत चावला जी को, गुरमीत चावला जी जो हमारे वेब सीरीज़ में बहुत अच्छा काम किया। आगे बच्चे भी ऐसे निकलेंगे, मुझे उम्मीद है कि यमुनानगर से बच्चे अच्छे निकलेंगे। आई थिंक ये मैम वो डेट अनाउंस करते हैं, प्रॉपर सिस्टम होता है। अभी इसको हम अभी 90 दिन देखेंगे, इसके बाद हमें ये वाली 6 एपिसोड और बनाने, सर ने राइटिंग शुरू कर दी है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये करने के बाद वो ऑडिशंस तो लेंगे, जैसे किस एज हम अभी जल्दी में ही सबसे- 15-20 दिन बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट यहाँ करने वाले हैं उसके ऑडिशन हम करेंगे। वो चावला जी चावला जी से यहाँ लोकल कर सकते हैं, जिसको ऑडिशन यहाँ करने हैं वो संपर्क कर लेंगे। हम जल्दी ही इसके एपिसोड से पहले एक और वेब सीरीज़ कर रहे हैं जो कि काश और आई थिंक एंटरटेनमेंट बैनर तले आ रही है। ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है कि हम कैसे एक टीम बनाते हैं। आई थिंक आज हम यहाँ बैठे हैं, सक्सेस सिर्फ हमारी टीम से डिफाइन हो गई है। मुश्ताक खान 40+ एक्सपीरियंस, और रमेश गोयल सर 56 साल से ज़्यादा उनको इंडस्ट्री में हो गए। चावला सर के इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। उपासना सिंह कपिल शर्मा शो में बुआ बन के आती है। आई थिंक जो भी हमने एक्टर्स, जो भी हमारे डायरेक्टर साहब ने, हमने नहीं एक्चुअली डायरेक्टर साहब, या जो हमारी टीम ने जो कैरेक्टर्स फाइनल किए हैं, वो एकदम चुन के एकदम, आई थिंक विकल्प मेहता की बात करो, छोटे से लेके बड़े कैरेक्टर्स तक सब इज़ लाइक मच मोर एक्सपीरियंस। और वही है जो आज हम सक्सेस अपनी मैप पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम ही हमारी ताकत है। कितने दिन में तैयार हो गई थी आपकी ये सीरीज? इसमें 15 दिन लगे हमें काम करने में, और मैंने इनमें काम किया। शूट 15 दिन का था, हाँ। 4 तैयार एपिसोड बने हुए सर। 1 साल में। मतलब इसका प्रोसेस होता है ना, फिर ये एडिट के लिए जाती है, म्यूजिक के लिए DI। हाँ, लेकिन इसको हाँ जी, ये शूट मोस्टली देहरादून उसके आउट वाली लोकेशंस पे हुआ था सर। सो यही एक बड़ा पॉइंट भी है जहाँ पे मैं हाईलाइट भी करना चाहूँगा कि सारे इतने बड़े बड़े स्टार्स को हमने देहरादून में बुलाया
क्योंकि श्वेता देहरादून से थी, रादर शी कॉल्ड इट क्योंकि वहाँ पे उसको एम्प्लॉयमेंट या वहाँ पे उस सिटी को बूम करना था। एंड नेक्स्ट टारगेट इज़ यमुनानगर। इसलिए मैं आप लोगों का भी सपोर्ट भी करना चाहता हूँ और इसीलिए शायद आज यमुनानगर में हम इसीलिए बैठे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नज़रों को ये भा रहा है। सो इफ़ वी हैव टैलेंट आई थिंक दिस इज। और मुझे लगता है जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें ये क्या कि आप उत्तराखंडी क्यों चुना आपने, कल की हमारी हेडलाइन यही बनाई कि आपने उत्तराखंडी क्यों चुना। इसके लिए आगे आने वाले टाइम में हमें हरियाणा भी बोलेगा ये बात कि आपने हरियाणा ही टारगेट क्यों किया, आपने यमुनानगर में वेब सीरीज बना रहे। तो मैं चाहता हूँ हरियाणा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी पूरी। हरियाणा में भी तो है। वो लोग हमें कहेंगे। हाँ सर, चल रही है बाहर, लोकेशनें देख रहे हैं तो उसमें स्टार कास्ट अच्छी है। तो ये शूटिंग इसकी आउटडोर थी या इंडोर थी? आउटडोर इंडोर दोनों थी सर। तो चैलेंजिंग होती है आउटडोर में शूटिंग? आउटडोर थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वहाँ के मीडिया, वहाँ के उसने प्रशासन ने सपोर्ट किया सर। सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस सीज़न में हमारा रहा है भगवान का, बिकॉज शूट से एक दिन पहले तक लगातार बारिश चल रही थी। जिस दिन हमारा शूट स्टार्ट हुआ उस दिन बारिश बंद हुई और लगातार 15 दिन बाद तक बारिश नहीं हुई। और जिस दिन हमारा रैपअप था, लास्ट हम शॉट ले रहे थे रात को, आई थिंक 11-12 बज रहे थे, और वो शॉट हमें मतलब वो ओके किया नहीं था डायरेक्टर साहब ने, बट वो ज़बरदस्ती ओके करना पड़ा क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो गई थी और नेक्स्ट डे हम शेड्यूल कर नहीं सकते थे, लास्ट डे था हमारा। तो भगवान की बड़ी कृपा रही कि हमारा सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रैपअप हो गया और हमारे आर्टिस्ट बहुत कोऑपरेटिव रहे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। मतलब एक कंफर्ट जोन से निकल के देहरादून में आए और हमारे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कंफर्ट जोन में किया। सो बड़ा मज़ा आया। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वैसे तो कॉमेडी सीरीज़ है, जो पब्लिक देखती है उनको तो मज़ा आता ही, बट जिन्होंने बनाई है हमने इतना एंजॉय किया क्योंकि सारे ही कॉमेडियन थे। आप सोच सकते हो जब 10 लोग सिर्फ जो कॉमेडी, इनको देखो ये बिना बात के पंचेस मारते रहते हैं, मतलब सेट पे भी मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, फ्रेंडली वाला हिसाब था। सर भी बड़े फ्रेंडली थे और सर ने सिखाया भी, कई जगह सर ने सिखाया भी। टू बी फ्रैंक, देहरादून से नहीं मैं मुंबई। आज भी मुझे वो रात याद है, रात के 2 बज रहे थे और घर के बाहर का एक शूट हो रहा था। श्वेता का एक घर था जहाँ वो रहती थी, छोटा घर है, उसके बाहर एक शूट चल रहा था। रात के 2 बजे 10 टेक हुए और 10 के 10 मिनट लोग हंसे जा रहे थे। देयर वर लाइक 500 पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट और सब इतने ज़ोर से हंस रहे थे और 10 के 10 बार हंस रहे थे। तो वहीं से मैप हो रहा था कि क्या एंथुसियाज्म हम लोगों में पैदा कर रहे हैं। सो आई थिंक आप देखना, एंड आई थिंक आई एम श्योर यू वुड लव। मतलब कुछ पंच ऐसे थे ना सर, बात सही है। एक रात का सीन था, श्वेता ने सबको स्कूटर ठोका तो हम बड़े परेशान थे। मैं और मेरे पड़ोसी रमेश गोयल सलाह कर रहे थे, मैं क्यों ना बाजार से पेट्रोल लाते हैं, इसके स्कूटर पे छिड़कते हैं, आग लगा देते हैं, ना रहेगा बांस ना रहेगा बजरी। लेकिन रमेश गोयल जी ने मेरी बेइज्जती कर दी, कहते यार तू अपनी मोटरसाइकिल में तेल नहीं पोता, इसके लिए कहाँ से लाएगा। तो फिर मैं कहा मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। कहता कर नहीं रहे, पक्के यकीन से कह रहे हो कि मैं तेरी बेइज्जती कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसे बातों में से बात निकलती थी, तो वाकई बड़ा प्यार मिला। एक बार फिर मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा श्वेता चौधरी का, अविनाश चौधरी का, अमित अपने भाई का और पूरी टीम का, जितने जिस चीज़ की करेक्टरनेस। ये इनके ब्रदर हैं, इन्होंने भी छोटा सा रोल किया है, वैसे इनके ब्रदर हैं ये। तो वैसे पूरा जितना भी हमारा बैक प्रोडक्शन जितना मतलब प्रोडक्शन का सारा संभालते हैं, इन्होंने संभाला है जितना भी। ये तो मैं कहना चाहूँगी, विदाउट फैमिली सपोर्ट आई थिंक हम कुछ आगे कर भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पास किसी का सपोर्ट पीछे रहा है तो मेरे डायरेक्टर साहब के अलावा तो वो अमित भाई का रहा है। हमेशा फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी बहुत सपोर्ट किया है। हमारे साथ तो खड़े रहे हैं, वो हम हर वक्त हर चीज़ बने हैं, कभी वो ड्राइवर बन गए, कभी वो लाइटमैन बन गए और कभी वो एक्टर बन गए। मतलब आर्टिस्ट को लाना छोड़ना देखना सारी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लाइन प्रोड्यूसर से बढ़कर काम उन्होंने रीड की हड्डी होती है। फाइनेंशियल भी हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट। अब डायरेक्टर इतना बड़ा अपना पार्ट अदा करता है फिल्म में, लेकिन वो पर्दे पे नजर नहीं आता, सिर्फ उसका नाम आता है। वैसे ये बंदा वो है, एक जैसे ना बंदे का शरीर होता है, एक रीढ़ की हड्डी मेन पार्ट संभालती है, वो ये चीज़ थी। मतलब ये बड़ा सपोर्टिंग है और फैमिली सपोर्ट है, बच्ची है, नेचुरली बात है, सपोर्ट करी। तो मैं स्पेशल मीडिया का भी थैंक्स करूँगा, देहरादून के पूरे प्रशासन का भी थैंक्स करूँगा, एक बार फिर सर का थैंक्स करूँगा कि वो यमुनानगर आए। तो लव यू ऑल, मीडिया का भी स्पेशल थैंक्स है कि आपने अपना कीमती समय निकाला। मीडिया के बिना तो देखिए कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी विशेष और आपका प्यार चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा वरिंदर गांधी मैम का, जो इसके डायरेक्टर हैं कॉलेज के। उन्होंने अपना ये प्रांगण दिया, वो कहते कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं, तो मैं उनका भी स्पेशल थैंक्स करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल। जैस्मीन गुप्ता हमारे शहर की हीरोइन भी यही है और विलन भी। ये कोई नॉर्मल पटाखा नहीं, फायर ब्रांड है। ओ गुप्ता जी, क्या बात है त्यागी साहब, पूरा मोहल्ला उठा के ले आए आपने। बेटी को स्कूटर लेके दे दिया, क्या लोगों की जिंदगियां ले। और आपके हिसाब से तो ये नारा ही चेंज होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसको स्कूटर भी सिखाओ। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने रास्ते पर जा रही थी, वही आगे आ गया।
तुम्हें सुबह पूजा भंग कर दी। पंडित जी, पूजा मंदिर के अंदर होती है, बाहर नहीं। पुत्र, तेरी उम्र में लड़कियां स्कूटर का नहीं किसी अच्छे से कबूतर का सपना देखती हैं। अरे बेटा उसको समझा, शादी कर ले, शादी करने के बाद स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, हवाई जहाज जो भी चलाना है चलाए। अरे मैडम क्या हाल है? वही जो तेरी बहन का है। ये भी सही है। तुम अपने आप को अक्षय कुमार समझते हो क्या? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं पीछे क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक्सरसाइज करने के लिए आया हूँ। यार फिर कट कर दिया। मेरी किस्मत फूटी थी जो आपसे मेरा ब्याह हो गया। रात के दिन नजर लगाई, इतनी गोरी लड़की सांवली हो गई। किसे तार रहे हो? तेरे बाप की शादी का न्योता है, चलना है? अरे यार कोई दिख नहीं रही है। वो देखो आ रही है। कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन चलते हैं, ये 2 दिन में सीधे हो जाएंगे। अरे मैं 2 बार पुलिस स्टेशन जा चुका हूँ। कहीं पुलिस वालों को तो नहीं इस लड़की ने स्कूटर से उड़ा दिया? अरे पागल लड़की, अरे आप ही बीच में आ गए। अरे मैडम मेरा तो काम है बीच में आना। दिखाई नहीं देता, चश्मा लगा ले। चल पागल। बाजार से पेट्रोल लाते हैं, इसके स्कूटर पे छिड़कते हैं, ना रहेगा बाप, ना बजेगी बंसरी। मैं तो कहता हूँ सुपारी दे देते हैं इसका स्कूटर की। पूरे शहर में तुम्हारी स्कूटर का ढिंडोरा पिट चुका है। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। तू एक काम कर भाई, ये स्कूटर भेज दे। हर कोई मेरे स्कूटर के पीछे पड़ा है। तू सबको अंदर करवाएगी। मम्मी पापा जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया पुत्र? और मम्मी मेरा स्कूटर चोरी हो गया। ये अच्छा हुआ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका स्कूटर मैं ढूंढ के दूंगा। मुझ वर्षा को दीजिए इजाज़त और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा के न्यूज़ नेटवर्क के साथ।